मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप और एसआईआर की प्रक्रिया, इसे लेकर भारत के निर्वाचन आयोग और इंडी गठबंधन के दलों के बीच लगातार खींचतान जारी है। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश और ओडिशा में, यानी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और ओडिशा में बीजेडी, इन दोनों के इन आरोपों को सिरे से नकार दिया जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इन पार्टियों का जो दावा है कि इन्होंने शपथ पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही निर्वाचन सूची में गड़बड़ियों की शिकायत आयोग से की थी। आयोग ने स्पष्ट किया कि इन्होंने चिट्ठियां तो लिखी हैं, इन्फॉर्म तो किया है, लेकिन शपथ पत्र दाखिल नहीं किए हैं। शपथ पत्र के साथ जो शपथ लेने का एक प्रक्रिया है, अनिवार्य प्रक्रिया है, उसे पूरा नहीं किया है। इसके बाद संसद में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने वो शपथ पत्र प्रदर्शित किए और उन्होंने कहा कि ये देखिए, ये प्रमाण है, ये हमारे पास सबूत हैं कि हमने शपथ पत्र दिए हैं। उसके बाद आयोग ने क्या किया, आयोग बताए। आयोग के सूत्रों का ये कहना है कि शपथ पत्र के साथ वहाँ प्रक्रिया ये है जो संविधान में और जनप्रतिनिधित्व कानून में ये व्यवस्था है, जिसमें अगर आप किसी मतदाता सूची में जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें मतदाता सूची में किसी गड़बड़ी की शिकायत करते हैं तो आपको शपथ पत्र के साथ वहाँ एसडीएम यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ईआरओ, उनके आगे आपको शपथ लेनी पड़ती है बाकायदा, जैसे अदालतों में शपथ लेते हैं जिसमें कहते हैं कि मैं अपनी सत्यनिष्ठा से कहता हूं कि मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। ऐसा ही एक शपथ का प्रारूप है। उस प्रारूप के मुताबिक उन्हें वहां पर ओथ लेनी पड़ती है और शपथ लेने के बाद आगे फिर निर्वाचन अधिकारी और उनकी पूरी टीम प्रक्रिया शुरू करते हैं। यानी उस शपथ और शपथ पत्र के आधार पर वो उन निर्वाचकों को, यानी उन वोटर्स को नोटिस जारी करते हैं जिनके नाम पर ये ऑब्जेक्शन लगाया गया है या ये कहा गया है कि इनके नाम गलत ढंग से जोड़े गए हैं। आयोग का ये कहना है कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे ना, हम इस मुहिम में लगे हैं, और कोई भी अयोग्य मतदाता जुटे ना। अयोग्य मतदाताओं का मतलब कि जिसको वोट देने का अधिकार नहीं है, या तो वो घुसपैठिया है, विदेशी धरती से आया है, भारत का नागरिक नहीं है, 18 साल से कम उम्र का है, या फिर ऐसा जिसके 2 जगह नाम हो, या फिर जो प्रवास कर गया हो स्थायी रूप से दूसरी जगह, उसका नाम पहले की तरह पहली पिछली लिस्ट में भी हो। तो इन सारी चीज़ों को लेते हुए आयोग ने बहुत स्पष्टता के साथ, बहुत विस्तार के साथ ये बताया। लेकिन अब एक बार फिर आयोग ने ये कहा कि बीजेडी यानी बीजू जनता दल के नेता जो आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने सिर्फ, चाहे यूपी का मामला हो या ओडिशा का मामला हो, यहाँ के लोगों ने ऑब्जेक्शन तो किए हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ सूची हमें दी है, सूची के साथ शपथ पत्र और शपथ लेना, शपथ लेकर शपथ पूर्वक अपनी बात कहना, वो प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। लिहाजा वो करें तो प्रक्रिया आगे बढ़े। यानी बाबा आए और ताली बजे, लेकिन अभी तक बाबा आए नहीं, ताली बजी नहीं। तो इस पर ये जिच अभी भी जारी है, संसद से लेकर सड़क तक, और यहाँ से लेकर अब हो सकता है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आए, और यहाँ से लेकर निर्वाचन आयोग तक, यानी दोनों तरफ से रस्साकशी जारी है। एक तरफ आरोप है, दूसरी तरफ आरोप का जवाब भी है और प्रत्यारोप भी है कि आपको प्रक्रिया फॉलो करनी चाहिए थी। यही वजह है कि प्रक्रिया का हवाला देते हुए, संविधान का हवाला देते हुए और चुनाव प्रक्रिया और चुनाव नियमों का हवाला देते हुए निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अगर 7 दिनों के अंदर राहुल गांधी कर्नाटक में जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, उन आरोपों पर शपथ पत्र के साथ अपनी बात आयोग को नहीं कहेंगे, तो आयोग ये मान लेगा कि आरोपों में दम नहीं है, आरोप लगाने वाले के पास पुख्ता सबूत नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि बिना वोटरों की पूर्व अनुमति के उनकी निजता का हनन करना, यानी पीपीटी पर उनकी तस्वीरें, उनकी जानकारी साझा करना, ये उनकी निजता का हनन है और इस अपराध के लिए उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए पूरे देश से, क्योंकि उन्होंने जिन वोटरों को फर्जी बताया है उनमें से एक भी जेन्युइन निकलता है, और सारे जेन्युइन निकल गए या एक भी जेन्युइन निकलता है तो फिर ये बड़ी शर्मनाक स्थिति होगी आरोप लगाने वाले के लिए। लिहाजा उन्हें अपने सबूतों पर भरोसा है, तो उन्हें शपथ पूर्वक ज़रूर आयोग के पास, आयोग के अधिकारियों के पास अप्रोच करना चाहिए और वहाँ शपथ लेकर जिम्मेदारी सारी लेते हुए और उनको ये बताना चाहिए, अन्यथा वो देश से इस्तीफा दें, क्योंकि उनका ये कहना, माफ़ी मांगें पूरे देश से। साथ ही आयोग ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत का सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने ये कहा था कि मशीन रीडेबल
वोटर लिस्ट जारी नहीं की जा सकती है, क्योंकि मशीन रीडिंग में सारे लोगों की तस्वीरें, जानकारियां एक साथ आएंगी। तो वो भी कोर्ट के आदेश और इलेक्शन कमीशन की दलीलों के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि ये बिल्कुल उचित नहीं है, ये लोगों की, आम नागरिकों की निजता का हनन होगा। लिहाजा ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें आदमी अपना एपिक नंबर इंटरनेट पर यानी वेबसाइट पर डाले और उसकी अपनी जानकारी या अपने परिवार की जानकारी उसकी आ जाए, ताकि किसी अन्य वोटर की तस्वीर, उसकी और निजी जानकारी किसी सबसे सार्वजनिक ना हो, साझा ना हो। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि जिस तरह के रिकॉर्डिंग मांगने की बात करते हैं कि वोटर पोलिंग बूथ की रिकॉर्डिंग सारी दी जाए, तो वो कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि उसके परिवार के बहन बेटियां, परिवार के अन्य लोगों के तस्वीरें दूसरे लोगों तक यानी पूरे सार्वजनिक हों, सबके सामने जाएं। आयोग का कहना है कि अपने बारे में जानकारी हासिल करना तो ठीक है, लेकिन दूसरों की जानकारियां पर्दे में ही रहें और ढकी रहें। जब तक उनकी अपनी मर्जी ना हो तब तक उन्हें सार्वजनिक या लोगों के सामने ना किया जाए। लेकिन ये मामला फिलहाल अभी भी जिच जारी है। एक और शपथ पत्र दिखाए जा रहे हैं और आयोग पूरी प्रक्रिया बता रहा है कि आधी अधूरी प्रक्रिया से कुछ नहीं होता। प्रक्रिया पूरी करें तो आयोग चुनाव लिस्ट में यानी मतदाता सूची में पूर्ण सुधार के लिए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आयोग का कहना है कि उनका दृढ़ संकल्प है, वो चट्टान की तरह आम मतदाताओं के साथ खड़ा है कि मतदाता सूची में अधिकतम शुद्धता के लिए वो तमाम राजनीतिक दलों, बीएलए, बीएलओ और आम नागरिकों की, आम वोटर्स का सहयोग चाहता है, जिसमें पॉजिटिव रूप से सहयोग करना चाहिए, ना कि ऐसी भ्रामक चीज़ों के जरिए, भ्रामक आरोप लगाकर जनता को बरगलाया जाए, जनता को बहकाया जाए। और अगर ये कुत्सित प्रयास रहेगा तो ऐसे में न केवल ये शुद्धि की जो प्रक्रिया है वोटर लिस्ट की, वो तो प्रभावित होगी ही, साथ ही आम जनता का विश्वास भी व्यवस्था से डगमगाता है। लिहाजा ऐसे आरोप लगाने वाले पहले प्रक्रिया का पालन करें और उसके बाद निर्वाचन आयोग की ओर उंगली उठाएं। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।